आज की क्लास में आज जो हम लोग लेक्चर नंबर 4 पर बात करने जा रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि एरर को कैसे पहचाना जाए कि एरर हमारा वन साइड एरर है या टू साइड एरर है, यानी बोथ साइड एरर है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि एरर को पहचाना कैसे जाए, वन साइड एरर है या टू साइड एरर है। जब तक नहीं पहचानोगे रेक्टिफाई करने में परेशानी होगा, क्योंकि वन साइड एरर को रेक्टिफाई करने के सिस्टम कुछ अलग हैं और टू साइड एरर को रेक्टिफाई करने के सिस्टम कुछ अलग है। दोनों के सिस्टम अलग अलग है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है ना जी कि एरर को पहचाना कैसे जाए, कौन सा एरर वन साइड एरर है, कौन सा एरर टू साइड एरर है। चलो हम लोग इस पर आते हैं, आज डिस्कस करेंगे। देखो फिर से बुक्स पर, ये जो हमारा बुक्स होता है, देखो इसमें मैं बोला था कि एक होगा जर्नल बुक्स, जर्नल, और एक होता है लेजर बुक्स, लेजर बुक। लेजर बुक के बारे में मैं बोला था कि ये प्राइम बुक है, प्रिंसिपल बुक है। हालांकि कैश बुक भी प्राइम बुक होता है, जर्नल बुक के साथ साथ वो प्राइम बुक भी है। मैं पहले ही क्लियर किया हूं, बुक्स वाले चैप्टर में चला जाना, कि केवल पूरे अकाउंटेंसी में एक ही ऐसा बुक है कैश बुक जिसमें बुक्स कम लेजर दोनों का फंक्शन है। देखो वो तो वो दोनों साइड में आ जाता है। ठीक है, दोनों साइड में मैच करता है वो। देखो तो जर्नल बुक, लेजर बुक यही है। देखो बिजनेस बड़ा से बड़ा हो या छोटा से छोटा हो, केवल ये दो बुक्स रख लेते हो, ठीक है, जिसमें कैश बुक भी शामिल है। देखना कैश बुक प्राइम बुक्स, ये प्राइम बुक्स है, इसमें कैश बुक भी आ जाता है। ठीक है, तो जर्नल बुक, लेजर बुक, कैश बुक, अगर केवल इतने बुक्स को रख लेते हो तो बिजनेस बहुत बड़ा हो या छोटा हो, सारे तरह का काम मेरा अकाउंट्स का उसमें हो जाना है। देखो हमारा अकाउंट्स बन जाएगा उतना ही बुक से, उसे 3 बुक से। प्रॉब्लम क्या होगा कि बुक्स जो हमारा है, देखो ये जो हमारा मेन बुक्स है प्राइम बुक्स, ठीक है ना, ये वॉल्यूमनेस हो जाएगा। वॉल्यूमनेस, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैनुअल अकाउंट्स है तो। ठीक है, ये वॉल्यूमनेस हो जाएगा, काफी लेंथी हो जाएगा, काफी मोटा हो जाएगा, फिर इंफॉर्मेशन को खोजोगे बहुत टाइम लगेगा। तो हम लोग क्या किए हैं कि इस बुक्स के टेंशन को कम करने के लिए कुछ और बुक्स मेंटेन किया करते हैं। बड़े बड़े बिजनेस में कि केवल इतने बुक से काम नहीं चलना है, क्योंकि उनके यहां ट्रांजेक्शन ज्यादा होता है, तो वो बुक्स भी ज्यादा रखते हैं ताकि उनका काम आसान हो। ठीक है, तो वो देखो बुक्स आया कहां से, अब इस जर्नल बुक को ही सब डिवाइड कर दिया जाता है, सब डिवाइडेड इनटू सम अदर बुक्स। ठीक है ना, सम अदर बुक्स में इसको सब डिवाइड करोगे तो सब डिवाइड करने से जो बुक्स हमारा आने वाला है उसी को कहा जाता है सबसिडियरी, सबसिडियरी बुक्स, या इसी को कहा जाता है डे बुक्स, या इसी को कहा जाता है बुक्स ऑफ ऑर्डिनल रिकॉर्ड, ऑर्डिनल एंट्री, ये कहा जाता है। देखो तो सब्सिडियरी बुक्स के अंदर मैं बोला था कि आ जाता है परचेज बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और भी बुक है जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं। देखना अब जितने बुक्स होते हैं इन सब के नाम पर लेजर खोला जाता है। देखना ये सब के नाम पर लेजर खोला जाता है। परचेज बुक के लिए परचेज अकाउंट ये खोला जाएगा, सेल्स बुक के लिए सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न के लिए परचेज रिटर्न अकाउंट, और सेल्स रिटर्न बुक्स के लिए सेल्स रिटर्न अकाउंट ये खोला जाता है। देखना ठीक है ना, जितना बुक्स उतना उसके नाम पर अकाउंट खोला जाएगा। अब ये सारा अकाउंट खुलेगा कहां, देखो ये सारा अकाउंट जो खुलता है ये लेजर बुक में खुलता है, यहां लेजर बुक में, और ये तो सब सेपरेट अपना बुक्स है ही है। ठीक है, और ये सारे बुक्स में क्या लिखने जा रहे हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को, क्या लिखने जा रहे हो, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। तो मैं इसको 3 पार्ट में बांटा था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना, समझता 1 या 2 वीडियो में फिर से रिपीट किया हूं मैं। ठीक है ना, कैश बुक जहां पढ़ाया गया है वहां तो ये सारा डिस्कस किया ही गया है। यहां भी क्लास 1 या 2 में मैं डिस्कस कर चुका हूं
ठीक है, कि जो भी देखो इस तरह के बुक्स होते हैं इसमें केवल क्रेडिट ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है, उसमें भी ट्रेडिंग नेचर का गुड्स होना चाहिए। जिस गुड्स को बेचने के पर्पज से खरीदे हो उसी को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, और भी उधार लेन देन होना चाहिए, नगद नहीं। नगद लेन देन है तो उसके लिए कैश बुक है। यानी देखो ये पार्ट ए के अंदर आया हुआ है, इसी में पार्ट बी में हम कैश बुक की बात किए थे और पार्ट सी में जर्नल प्रॉपर की बात किए थे। जर्नल प्रॉपर, कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन, चाहे वो ट्रेडिंग नेचर का गुड्स हो या यूजिंग नेचर का गुड्स हो, दोनों ही नेचर के गुड्स अगर कैश में लेन देन हुआ है तो कैश बुक के अंदर जाएगा वो, ठीक है ना। तो मैं ये सारी बात सिखा चुका हूं। देखो जितने बुक्स उतना लेजर, लेकिन कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं खोला जाता है। मैं बोला कैश बुक जो है बुक्स के साथ साथ अपने आप में वो एक लेजर है, इसलिए वो प्राइम के अंदर भी आता है कैश बुक, उसके लिए अलग से लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मैं ये भी समझाया था कि देखो बुक्स और लेजर में क्या डिफरेंस है, कैश बुक सॉरी परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या अंतर है, सेल्स बुक सेल्स अकाउंट में क्या अंतर है, आसमान जमीन का अंतर है। आसमान जमीन कितना डिफरेंस है जान लेना। मैं बोला कि बुक्स में केवल देखो, इस बुक्स में केवल क्रेडिट लेनदेन को लिखा जाएगा, केवल क्रेडिट लेनदेन को, लेकिन जो ये अकाउंट्स दिख रहा है उसमें क्रेडिट एज वेल एज कैश बोथ ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड, ठीक है। दोनों तरह के ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज पोस्ट किया जाएगा, इसमें पोस्ट किया जाएगा। लेजर इसलिए पोस्टिंग की बात करो, पोस्ट किया जाएगा। तो पहले तो इसमें देखो दोनों तरह के ट्रांजेक्शन आते हैं, समझ में आ गया बात। लेजर जो बनता है देखो, ये लेजर डेली बेसिस पर, डेली उसमें पोस्टिंग करना है, लेकिन बुक्स की बात अभी करेंगे हम लोग जब बनाएंगे इसमें कैसे क्या होता है। देखो तो मैं समझाया है कि पहले तो इसमें केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखा जा रहा है, इसमें दोनों को लिखा जा रहा है। लेजर सब बच्चे बनाने सीख गए हो, लेजर में 2 बाई लिखा जाता है, बुक्स में 2 बाई नहीं लिखा जाता है, अभी बनाकर दिखाएंगे। देखो यहां पर डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है लेजर में, यहां डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता है। यहां बैलेंस निकाला जाता है, सीडीबीडी, यहां बैलेंस नहीं निकाला जाता है। तो इस तरह से दोनों में डिफरेंस है। देखो परचेज बुक अपने आप में एक बुक्स है, लेकिन इसके नाम पर जो परचेज अकाउंट बना रहे हो दैट इज लेजर है, और लेजर कहां बनेगा, लेजर बुक्स में वहां बनने वाला है, ठीक है। अब चलो हम लोग इसको बनाकर देखते हैं, और गलती करने आज हम लोग सीखते हैं यहां पर कि एरर हो कैसे रहा है। देखो और जो एरर हो रहा है वो 1 साइड एरर हो रहा है या 2 साइड एरर हो रहा है, आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं। देखो अगर मैं बात यहां पर करूं परचेज बुक का, देखो परचेज बुक इस पर बात कर रहा हूं। देखो यहां पर डेट है, पार्टिकुलर है, ठीक है, एलएफ है एंड रुपीज है। मान लो हमारा जीएसटी का केस नहीं है तो केवल इतना फॉर्मेट आया हुआ है, मान लो यहां पर ये फॉर्मेट है, ठीक से समझो। देखो ये फॉर्मेट है, ठीक है ना। मैं बोला कि जर्नल एंट्री बुक्स जब बनाओगे तो जर्नल एंट्री की जरूरत नहीं पड़ता है, जर्नल पास करने की आवश्यकता नहीं है। देखो केवल यहां पर नाम लिखा जाता है, जिससे परचेज किए हो डेट लिखा जाता है। जैसे मान लो कि मिस्टर मोहन से मैं परचेज किया हुआ हूं, ठीक है, और ये मान लो अगर मैं यहां पर अप्रैल का अगर बना रहा हूं ये, तो 1 अप्रैल मान लो 2024 को मोहन से मान लो हम यहां पर 30,000 रुपए का गुड्स परचेज किए हुए हैं। इसी तरह से मान लो मिस्टर राज है, इससे 10/4 को 40,000 का गुड्स परचेज किए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से यहां पर 20/4 को अंजलि है, इससे मैं 50,000 का गुड्स परचेज किया हूं, ठीक है। तो बस देखो यही बुक्स बनाने का तरीका है, सबसे आसान तरीका है भाई। जिससे परचेज किए हो उसका नाम लिख देना है, जितना का परचेज किए हो ये अमाउंट लिख देना है, तारीख लिख देना है, बस हो गया, ठीक है ना। अब समझो ये तो बुक्स है। अगर हम लोग यहां पर एंट्री करते, समझ लो मैं एक एंट्री यहां पर कर रहा हूं कि अगर मोहन से गुड्स परचेज किए हो तो परचेज की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, जर्नल। भाई देखो मैं पहले ही बोला हूं जर्नल इज द बेस ऑफ अकाउंट, जर्नल को सीखना है। गुड्स परचेज किए हो तो मेरा एंट्री होता है यहां पर परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि गुड्स अपने पास आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन।
30,000 रुपए का 30K का गुड्स परचेज किए हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, टू मोहन्स अकाउंट, ये एंट्री हमारा होता परचेज करने का, ठीक है, ये एंट्री होता। इसी तरह राज से परचेज किए हो तो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राज। इसी तरह से अंजलि से परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंजलि, यही एंट्री बनता परचेज का, ठीक है। अब बताओ, परचेज बुक्स बनाकर ये परचेज की अमाउंट को यहां ले गए हो, लेकिन मोहन का लेजर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। और मैं परचेज बुक्स के लिए बोला कि हर बुक्स के लिए भी लेजर बनेगा, तो ये लेजर कहां बनाओगे? लेजर बुक्स में। जब लेजर बुक्स में आ गए हम लोग, देखो जब लेजर बुक्स में है, लेजर बुक्स यहां है, देखो अब इस लेजर बुक्स में सबसे पहले बना रहे हो, मान लो परचेज अकाउंट, ये बना रहे हो, क्योंकि परचेज बुक है तो परचेज अकाउंट भी बनने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद बना रहे हो यहां पर मोहन्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट ये बना रहे हो। इसी तरह देखो राज है तो राज का भी लेजर बनेगा, देखो यहां पर राज अकाउंट ये बनाओगे, या राज अकाउंट, राज का अकाउंट ये बनाओगे, ठीक है ना। इसके बाद अंजलि का भी लेजर बनेगा। कितने सारे लेजर बनने वाले हैं, हर एक नया नाम का लेजर बनता है, देखो। तो जब लेजर यहां पर बना रहे हो, देखो डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF एंड रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट। देखो बहुत ही मजेदार टॉपिक मैं समझा रहा हूं। रियल में जो बच्चे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देख रहे हो, उनको बहुत कुछ जानने समझने के लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होने वाला है इस क्लास में। देखना बाई 2, यहां भी आ गया डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट एंड डेबिट, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, यहां पर आ गया बाई एंड टू। इसी तरह से देखो राज, तो यहां भी तुम्हारा आ गया डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट डेबिट। देखो एक यहां भी आ गया, ये आ गया लेजर, यहां आ गया बाई एंड टू, ठीक है ना। तो ऐसे लेजर बनाओगे। अब देखो हो क्या रहा है, समझो ठीक से। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जो परचेज बुक्स बनाए हो, ठीक है, समझो मैं क्या बोला था कि जो भी सब्सिडियरी बुक्स है, ये सब्सिडियरी बुक्स है, और ये लेजर बुक्स प्राइम बुक्स है, जहां लेजर सब बना रहे हो। सब्सिडियरी बुक्स जो रखा गया क्यों? मेन बुक्स जो होते हैं प्राइम बुक्स, प्रिंसिपल बुक्स, उसकी, ठीक है, वॉल्यूम को कम करने के लिए, उसकी टेंशन को कम करने के लिए सब्सिडियरी बुक्स रखा गया है, ठीक है। देखो उसका टेंशन कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, उसका टेंशन कम हो रहा है कि नहीं कम हो रहा है, ठीक है। ये भी हम लोग आज इसी वीडियो में देखेंगे। देखो अब यहां पर क्या है, देखो ये बुक्स है, बुक्स को हम लोग, बुक्स के जो अमाउंट है उसको लेजर में भेजेंगे। देखो एक तो आज तक सीखा है कि जर्नल से लेजर कैसे बनता है, ठीक है। हम लोग आज की क्लास में भी सीख रहे हैं बुक्स से लेजर कैसे बनता है। देखो ये बुक्स है, उधर लेजर है, तो जो भी बुक्स रखे हो बेटे, जो भी बुक्स रखे हो, सब्सिडियरी बुक्स, परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न बुक्स, BR बुक्स, BP बुक, जो भी रखे हो, यहां से ट्रांसफर किया जाता है अकाउंट में। और जब अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, बुक्स से जब ट्रांसफर करोगे लेजर में, तो हर बिजनेस का अपना अपना टाइमिंग होता है। कुछ वीकली ट्रांसफर करते हैं यहां से, कुछ 15 डेज में ट्रांसफर करते हैं, यानी मिडिल ऑफ द मंथ, और कुछ लोग मंथ के एंड में ट्रांसफर करते हैं, एंड ऑफ द मंथ। यहां से जो अमाउंट भेजते हैं पर डे नहीं भेजा जाता है, पर डे लेजर में नहीं जाएगा। परचेज बुक का जो टोटल है वो परचेज अकाउंट में यहां जाएगा। किधर जाएगा? देखो परचेज यहां डेबिट में है, जब जब कुछ परचेज करोगे डेबिट होगा, तो डेबिट साइड में हम लोग यहां लिखेंगे, लेकिन डेली नहीं,
डेट वाइज नहीं, यहां जैसे से परचेज किया गया 3 बार यहां नहीं भेजना है, डेली नहीं भेजा जाता है। बुक्स से लेजर में जो ट्रांसफर किया जाता है, मैं क्या बोला, या तो वीकली या 15 डेज में या 30 डेज में। हर बिजनेस की अपनी अपनी टाइमिंग होता है, अपना अपना पॉलिसी होता है। मान लो हम लोग मंथ में अभी भेज रहे हैं, मंथली भेज रहे हैं मान लो, तो मंथली जब भेज रहे हो तो फिर इसको जोड़ लेना है। देखो 50 40 90 9 3 12 1,20,000 ये आ गया 1,20,000। ठीक है, यहां पर डेट आ गया तुम्हारा 30/4/24, ये डेट आया। यहां लिखेंगे कि ट्रांसफर टू परचेज, ठीक है ना, अकाउंट। ये टोटल को हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, परचेज अकाउंट में। तो ट्रांसफर जब करोगे तो लिखा कैसे जाता है, सब ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। अब यहां पर देखो लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम परचेज बुक, पी बुक लिख दे रहे हैं, देखना परचेज बुक यहां लिखेंगे 30/4/24 को ट्रांसफर हो रहा है। कितना ट्रांसफर कर रहे हो, 1,20,000। तो हम लोग 1,20,000 यहां पर लिख दिए, यह 1,20,000 इधर लिख दिए। तो बुक्स से लेजर में कैसे ट्रांसफर हुआ, ये बात समझ में आ गया। वीकली ट्रांसफर होता है, ये 15 डेज में ट्रांसफर होता है, ये मिडिल ऑफ द मंथ या मंथ के एंड में ट्रांसफर होता है। बुक्स से लेजर में जब ट्रांसफर हो रहा है, इसका पर्टिकुलर जो लेजर है, इंडिविजुअल लेजर की बात नहीं कर रहा है। इंडिविजुअल लेजर किसको बोला जाएगा, मोहन, राज एंड अंजलि, ये 3 इंडिविजुअल लेजर हैं जिसमें पोस्टिंग डेली बेसिस पर होता है, डेली। लेकिन बुक्स से सेम बुक्स के लेजर में भेजा जाएगा तो ये वीकली, 15 डेज या मंथली ऐसे ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। लेकिन इंडिविजुअल लेजर में डेली बेसिस पर पोस्टिंग होगा। अब देखो, अब एज एन अकाउंटेंट ये बना लिए हो बुक्स को और लेजर बनाने बैठे हो, ठीक है, लेजर बनाने बैठे हो। देखो गलती कैसे होता है, गलती करने सिखा रहे हैं, और फिर ये पहचानना है कि गलती वन साइड है कि बोथ साइड है। ये पहचानोगे तभी सुधार कर पाओगे। तो आज की क्लास में बस इतने बात होने वाला है, पहचाने कैसे हम एरर हमारा वन साइड है कि बोथ साइड है, और गलती हो कैसे जाता है, ठीक है, गलती हो कैसे जा रहा है। हो सवास में माइंड मेरा सही है तो एरर हो कैसे गया, तो ये मैं सिखा रहा हूं। देखो एरर हो कैसे जाता है। अब ये बुक्स बना के बैठ गए हो, ठीक है, हालांकि बुक्स में भी गलती होता है, यहां पर भी पहुंचेंगे, लेकिन मान लो ये बुक्स सही है, तब तक कहीं दिमाग नहीं भटका था तुम्हारा जब बुक्स बना रहा था। लेकिन जब बुक्स से लेजर बनाने लगा तो पिक्चर तुम्हारा पुष्पा चलने लगा, पुष्पा 2, समझ में आ गया ना, पुष्पा 2, पुष्पा राज। यहां बना रहे हो, ट्रांसफर करते समय दिमाग में सीन चल रहा है उसका, पुष्पा राज हूं, पुष्पा राज। फ्लावर समझ लिया क्या है, फ्लावर नहीं फायर हूं मैं, लो दिमाग वहां चल रहा है। काम यहां करने वाले हो, जब यहां से वहां भेज रहे हो तो दिमाग में वहां का सीन चल रहा है। या अगर मैं पिक्चर को भूल जाऊं और अभी अनमैरिड हो और गर्लफ्रेंड रखे हो या गर्लफ्रेंड वाले बॉयफ्रेंड रख लिए हो, तो पोस्टिंग करते समय पोस्टिंग ना करेगा जी। तो फोन पर लगल हो, हाय बाय टाई कर रहे हो, समाचार पूछ रहे हो, कहां मिलना है ये टाइमिंग ले रहे हो, तो भाई पोस्टिंग करते करते दूसरे दुनिया में चले गए हो। तो देखो कैसे गलती होगा, समझो। मोहन यहाँ क्रेडिट में है तो हमको भी यहाँ क्रेडिट में लिखना ना चाहिए बाई उल्टा नाम जी। पोस्टिंग कर रहा है मोहन क्रेडिट में, तो क्रेडिट में उल्टा नाम लिखना चाहिए बाई परचेज, ये लिखना चाहिए हमको। देखो बाई परचेज ये लिखना चाहिए। तो परचेज लिख तो दिया, तब तक सीन कुछ और चलने लगा वहां, यानी फोन पर बात भी कर रहे हो और यहां से वहां भेज भी रहे हो। अब बताओ बेटा, भेजना कितना था, 30,000, लेकिन गलती से देखो यहां पर भेज दिया 3,000। देखो ऐसा ही गलती होता है, जब दिमाग को एक जगह नहीं रखोगे, चौतरफा रखोगे, तो गलती देखो कैसे हो रहा है ट्रांसफर पोस्टिंग करने में। समझ में आ गया बात। परचेज बुक 1,20,000 से जो यहां 1,20,000 भेजे हो, इसको कहा जाता है ट्रांसफर करना। ट्रांसफर लिखा हुआ भी रखना, ठीक है। लेकिन अब 30,000 को इंडिविजुअल लेजर में जो भेज रहे हो, इसको ला जाता है पोस्टिंग करना। हम जो भी चीज यहां पर भेज रहे हैं, देखो यहां पर जो भेज रहे हैं, ये हम लोग पोस्टिंग कर रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन यहां जो 1,20,000 भेजा गया है, ये केस ट्रांसफर का है, पोस्टिंग का नहीं। ये ट्रांसफर है, इधर पोस्टिंग का मामला चल रहा है, पोस्टिंग उधर देखना, ठीक है ना, ये पोस्टिंग चल रहा है। तो एक गलती तो कर दिया, सीन कहीं और था क्या। अब देखो ये 40,000 है,
तो इधर भी बाई परचेज लिखना चाहिए, बाई परचेज लिखना चाहिए, क्योंकि परचेज अकाउंट डेबिट टू राज, राज क्रेडिट में है तो क्रेडिट में ही उल्टा नाम लिखना है, बाई परचेज। यही बनाने का तरीका है लेजर। अब भेजना था 40,000, लेकिन यहां भेज दिया 4 लाख रुपया, 4 लाख। ठीक है ना, क्योंकि दिमाग तो कहीं और चला गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में या पुष्पा राज में चला गया दिमाग भेजते समय। डिस्कस भी कर रहे हो, भेज भी रहो, डिस्कस भी कर रहे हो, भेज, तो अनबैलेंस ना हो जाओगे जी। यही हो रहा है, समझ गया बात को। चलो यार देखना, इसको बहुत सीरियस नहीं लेना है, मेरा काम है जौली मुट्ठी में पढ़ाई करना, ताकि बोरियत ना हो, बात समझ में आता रहना चाहिए। ठीक है, गलती कैसे हो रहा है देखो, कहां गलती हुआ मेरा। अब देखो तीसरा गलती जो हम लोग कर रहे हैं, समझना, तीसरा गलती जो कर रहे हो, हमको एक और यहां लेयर बनाना है, अंजलि, अंजलि अकाउंट। ये बनाना है डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, डेट पार्टिकुलर JF रुपीज, क्रेडिट डेबिट, यहां आ गया। अब देखो यहां सीन कुछ और हो गया, देखना, समझ गया ना, सीन कुछ और हो गया। अब यहां नाम आ गया लड़की का, मान लो अकाउंटेंट लड़का, सीन कुछ बदल रहा है देखो। ठीक है, अब यहां बाई परचे लिखना चाहिए था, लेकिन 2 परचे लिख के बैठ गया, जबरदस्त सीन चलने लगा। देखो 2 परचे लिख दिया, लेकिन अमाउंटवा मान लो सही है लिखा, 50,000 लिख दिया अमाउंटवा, तो साइड गलती किया, अमाउंट सही है। दूसरा होता है कि साइड गलती किया, अमाउंट गलती कर दिया, 50,000 का 5 लाख या 5,000 लेके बैठ गया, पैसा भी गलती कर दिया। तो देखो गलती कैसे होता है, गलती नहीं चाहते हुए भी देखो कैसे हो गया। जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल किए, दिमाग जहां डाइवर्ट किया, पोस्टिंग देखो मेरा गड़बड़ाने लगा सब। समझ गया बात। तो अब बताओ हम यहां कहीं गलती किए नहीं किए, एरर किए कि नहीं किए, कर दिए हैं एरर। देखो एरर मोहन के लेजर में भी किए हो, राज के लेजर में भी किए हो, अंजलि के लेजर में भी किए हो। बताओ परचेज में भी गलती किए हो क्या। परचेज तुम्हारा टोटल 1,20,000 है और 1,20,000 ही भेजे हो और सही साइड में भेजे हो, सही अमाउंट भेजे हो। तो एंट्री में एक साइड हमारा परचेज अकाउंट था, परचेज अकाउंट डेबिट, और 2 एक साइड में हमारा नाम यहां पर आया था, 2 मोहन, 2 राज, 2 अंजलि, ये नाम आया था। तो परचेज साइड में हम गलती किए हैं, डेबिट साइड में गलती किए हो क्या। परचेज डेबिट में है तो तुम डेबिट में ही तो अमाउंट ले गए हो और सही अमाउंट ही लेके गए हो 1,20,000, तो डेबिट साइड में गलती किया क्या, नहीं किया। केवल गलती कहां किए हो, क्रेडिट साइड वाले में, यानी नाम में गलती किया। अब खुद होशियार बन जाओ कि इस एरर को हम 1 साइड एरर बोले या 2 साइड एरर बोले, बोथ साइड एरर बोले। अब सारे बच्चे खुल के बोल सकते हो सर 1 साइड एरर है, क्योंकि डेबिट साइड परचेज में कोई गलती नहीं किया गया है, डेबिट साइड करेक्ट जगह पर पड़ा हुआ है, करेक्ट अमाउंट के साथ। जो भी गलती आप किए हो वो नाम में किए हो, यानी एक साइड गलती किए हो, दोनों साइड नहीं। तो ऐसे एरर को 1 साइड एरर कहा जाएगा। अब आराम से पहचान लोगे 1 साइड एरर को, कि डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में से किसी एक साइड गलती किया, दोनों साइड गलती नहीं की हो। देखो परचेज साइड में कोई गलती नहीं हुआ है मेरा, जो भी गलती की हम क्रेडिट साइड में किया, नहीं डेबिट साइड में कोई गलती नहीं हुआ है मेरा, जो भी गलती हुआ वो क्रेडिट साइड में गलती हुआ है, नाम में गलती हुआ। देखो सबके अमाउंट में गलती कर दी है नाम में ट्रांसफर करते समय। तो ऐसे एरर को ही कहा जाता है 1 साइड एरर। तो पहले तो 1 साइड को समझो। अब मान लो इसको हम लेजर में ही सुधारने जा रहे हैं, यानी बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, तो 3 वर्ड को प्रयोग करना है, अंडर कास्ट, ओवर कास्ट एंड रॉन्ग पोस्टिंग। यही हमको लिखना है लेजर सुधारने में। देखो अब बताओ कि 30,000 की जगह 3,000 लिखे हो, 3,000। बताओ अंडर कास्ट का केस है, ओवर कास्ट का केस है या रॉन्ग पोस्टिंग का केस है। सारे बच्चे कहोगे सर ये तो अंडर कास्ट का केस है। और मैं बोला था जब केस अंडर कास्ट का होगा तो हम लोग सेम साइड में लिखेंगे, सेम साइड, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट। कितना से अंडर कर दिए हो, 27,000 से, तो 27,000 यहां लिख दिए बाई अंडर कास्ट। अब वो 30,000 बना के नहीं बना, यहां पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो अंडर कास्ट सेम साइड में लिखा जाता है, लिख कर अब दिखा रहा है। देखो ये हुआ प्रैक्टिकल समझाना, फारे फार
तो ये फारे फार समझा रहे हैं, देखो चीर फाड़ करके, समझ गया ना। अब देखो यहां पर 4 लाख दिख रही है, वो लिखना था 40,000 लिखा 4 लाख। ओवर कास्ट का केस हुआ कि नहीं हुआ? मैं लिखा हूं कि ओवर कास्ट में, इसके पहले वाले वीडियो नंबर 3 में जाकर देख लेना कि ओवर कास्ट किधर लिखा जाता है, अंडर कास्ट किधर लिखा जाता है, रॉन्ग पोस्टिंग किधर लिखा जाता है, ये मैं समझाया हुआ। मैं बोला कि ओवर कास्ट अपोजिट साइड में लिखना है, देखो इधर लिखना है ओवर कास्ट। कितना से ओवर कर दिए हो खुद देख लो, 40,000 का जगह 4 लाख लिखे हो तो 3,60,000 से ओवर लिख दिया था, 3,60,000 हम लोग यहां लिख देंगे। अब इस लेजर का बैलेंस निकालोगे तो बताओ 40,000 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 4 लाख इधर है, 360 इधर है, जब बैलेंस निकालेंगे तो कितना पर पहुंच गए हम? 40,000 पर। बताओ ये 40 करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ लेजर मेरा? तो ऐसे सुधारा जाएगा। देखो अब देखो यहां पर रॉन्ग पोस्टिंग हो गया, बाई परचेज होना चाहिए था, टू परचेज लिख दिए हो, तो रॉन्ग पोस्टिंग में मैं क्या बोला था कि अपोजिट साइड में ही जाकर लिखना है रॉन्ग पोस्टिंग, इधर ही जाकर लिखना है रॉन्ग पोस्टिंग, ये लिखना है रॉन्ग पोस्टिंग। लेकिन अमाउंट बोला अगर केवल साइड गलती की हो अमाउंट सही है तो डबल अमाउंट लिखना है, मतलब 1 लाख रुपया लिखेंगे। देखो डबल अमाउंट 1 लाख ये लिखेंगे। अब 1 लाख क्रेडिट में 50,000 डेबिट में, बताओ बैलेंस यहां 50,000 आएगा कि नहीं आएगा मेरा? सबका बैलेंस इधर निकलना चाहिए, सीडी देखो इधर सबका सीडी इधर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? देख लो सबका सीडी, इसका भी सीडी इधर निकलना चाहिए, बैलेंस सीडी, ठीक है ना। सबका सीडी डेबिट साइड माना चाहिए। अभी 50,000 पर पहुंच गया। तब बाई रॉन्ग पोस्टिंग कहां लिखा जाता है? अपोजिट साइड में। अमाउंट कितना लिखा जाएगा? अगर अमाउंट में गलती नहीं किए हो तो डबल अमाउंट से, और अगर अमाउंट में भी गलती कर देता जैसे यहां 5,000 लिख देता तो फिर क्रेडिट में कितना लिखना पड़ता हमको? करेक्ट अमाउंट प्लस रॉन्ग अमाउंट। तो करेक्ट तो 50 था और रॉन्ग 5,000, तो 50 और 5 कितना हुआ? 55,000, 55,000 यहां लिखना पड़ता, ठीक है। तो ऐसे वन साइड एरर को सुधारा जाता है लेजर में, यानी ट्रायल बनने के पहले। अब यही गलती अगर मान लो हो गया होता और ट्रायल भी तुम बना दिए रहते तो ट्रायल में सस्पेंस आ जाएगा, और जब सस्पेंस आ जाएगा और ट्रायल के बाद अगर इसी एरर को हम लोग रेक्टिफाई करेंगे तो जर्नल एंट्री से वन साइड एरर को रेक्टिफाई किया जाएगा, ये वर्ड लिख के रेक्टिफाई नहीं होगा, ठीक है। अगर ट्रायल बनने से पहले रेक्टिफाई कर रहे हो वन साइड एरर को, कब अंडर कास्ट ओवर कास्ट रॉन्ग पोस्टिंग ये लिखकर रेक्टिफाई करना है। लेकिन लेजर बन जाने के बाद, ठीक है, ट्रायल भी बन गया, और ट्रायल बन जाने के बाद अगर इसी वन साइड एरर को रेक्टिफाई करते तो वहां जर्नल एंट्री हमें पास करना पड़ता, और हर जर्नल एंट्री में सस्पेंस आता, ठीक है। तो होप कि सारे बच्चों को आज ये समझ में आ गया होगा कि एरर होता कैसे है। देखो ठीक है, दिमाग को डाइवर्ट करोगे तो एरर होना ही होना है। जब बुक्स से लेजर में ट्रांसफर मार रहे थे तब एरर हुआ, हालांकि ये बुक्स में भी एरर हो सकता है, देखो मेरा, ठीक है ना। तो आज पहचानने सिखा दिए और साथ में सिखाए कि क्या लिखकर हम लोग इसको रेक्टिफाई करेंगे। अब अगले वीडियो में मैं ये बताऊंगा, देखो अगले क्लास में, कि क्या ये बुक्स में भी एरर होगा, और होगा तो कितने तरह के एरर होगा, कैसा कैसा एरर होता है। एरर ऑफ ओमिशन होगा कि एरर ऑफ कमीशन होगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल होगा, कंपनसेटिंग होगा, कौन सा एरर यहां होने वाला है, तो ये मैं बात करूंगा अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 5 में। और लेक्चर नंबर 5 और भी मजेदार वीडियो बनने जा रहा है। अगर लेक्चर नंबर 5 को नहीं देखा तो समझ लेना इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं देखा, क्योंकि पूरे नटसेल में मैं बात करने जा रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाने जा रहा हूं चैप्टर में मैं रेक्टिफिकेशन का। वीडियो नंबर 5 में बहुत कुछ मैं समझा दूंगा कि देखो एरर जो होता है जनरली कहां बुक्स में कैसे कैसे एंट्री एरर होता है, और उस एरर का आगे जाकर इंपैक्ट कहां कहां पड़ गया होता है, और फिर उसको कैसे सुधारा जाएगा। जब इस सारी चीज को समझोगे तो किसी भी तरह की एरर को सुधारने में, ठीक है, सुधारना बहुत आसान हो जाएगा, जान लो। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर देखो स्टॉप करेंगे, यहां तक कि ठीक से पहले वीडियो को देख लेना, पूरा वीडियो नंबर 1 to 4, 5 नंबर वीडियो को देखने से पहले पूरा वीडियो नंबर 1 से लेकर 4 तक ठीक से देख लेना है, 2 बार 3 बार देखो, जब तक पूरी बात नहीं समझ जाते हो पूरे क्लास को देखते रहो, रिवाइंड कर करके देखते रहो, पूरी बात समझ में आ जाए तब आगे बढ़ो। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी कर लिए, वीडियो 1 देख लिए, चल तनी देख लेते हैं सर 2 में क्या बोले हैं, 2 पूरा देखे नहीं कि चल सर तनी 3 में भी देख लेते हैं क्या बोले, कैसन तनी भाषण दिए हैं, ठीक है, अब फिर आगे भी बढ़ गए।
तब किधर के भी नहीं रहोगे। इसलिए पूरी क्लास को देखो, उसको समझने की प्रयास करो, टाइमिंग दो, टाइम देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाने वाला है सारे बच्चों को। ठीक है ना। तो चलो, मैं बहुत जल्द मिल रहा हूं लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है, एक मजेदार टॉपिक के साथ।